और वर्ग एक हो या दो हो, दोनों में हिंदी की तैयारी आप लुसेंट से करें, ठीक है। और इसके बाद जो पेडागोजी की बात आती है, मैंने पेडागोजी के लिए भी आप लुसेंट की बुक को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी के लिए भी लुसेंट और पेडागोजी के लिए भी लुसेंट, और अगर पेडागोजी के लिए आपको सरोहा पब्लिकेशन की बुक मिल जाए तो और भी अति उत्तम। और जो बीच के हैं रीजनिंग वगैरह के वर्ग एक वालों से बोल रहा हूँ, तो वो आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे, हो जाएगा, ऐसा कोई कठिन नहीं आता है। सामान्य ज्ञान भी आसान आता है। सो 50 नंबर को भी जो वर्ग एक का आता है उस पर भी फोकस करना है, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और जितना भी मुझे अनुभव है, जितने भी मुझे नॉलेज है, और जिसके आधार पर मैंने मध्य प्रदेश में विज्ञान के माध्यमिक शिक्षक के रूप में जो पद पाया है, तो कैसे पाया है, कैसे पढ़ाई की, सबकी जानकारी भी मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ। और जितना मैंने सीखा है या जितना मैंने जाना है कि आप पीईबी या व्यापम के एग्ज़ाम पास कैसे कर सकते हो, मेरिट में कैसे आ सकते हो, उसका सीक्रेट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। फिर भी भाई बहनों कमेंट्स आते हैं कि सर आप बताइए वर्ग 2 में कैसे तैयारी करें, वर्ग 1 में कैसे तैयारी करें। तो देखो, आप किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो, चाहे आप हिंदी के हों, विज्ञान के हों, सामाजिक विज्ञान के हों, अंग्रेजी के हों, उर्दू के हों, संस्कृत के हों, राजनीति के हों, इतिहास के हों, केमिस्ट्री के हों, किसी के भी हों, आपका सबसे पहला काम है आप सिलेबस उठाएं, ठीक है। सिलेबस के बहुत सारे टॉपिक, अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप 10वीं तक फोकस करें। 10वीं तक की किताबें आपको पढ़ना है, जो अभी सरकारी स्कूल में चल रही हैं एनसीईआरटी की, उन किताबों को पढ़ना है। वर्ग 2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। और उन किताबों से ढूंढ ढूंढ कर आपको सिलेबस पढ़ना है, ठीक है। ये वर्ग 2 के लिए मैंने बता दिया। वर्ग 1 के लिए आपको 12 तक पढ़ना है, ठीक है, 12वीं क्लास तक वर्ग 1 के लिए पढ़ना है। और जैसे मैंने वर्ग 2 के लिए बताया 10 तक, 10 तक जब कंप्लीट हो जाए तब आप 12वीं के टॉपिक्स उठाना जो आपके सिलेबस में है। वर्ग 2 के लिए, वर्ग 1 वालों को 12वीं तक की किताबें पढ़ना है, सरकारी स्कूल की जो एनसीईआरटी की किताबें चल रही हैं वही किताबें पढ़ना है आपको, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और अब आपको बच्चों की तरह नहीं पढ़ना है, अब आपको टीचर्स की तरह पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जा सके, ठीक है। अब फिर मुझे पता है बहुत सारे भाई बहन कमेंट करेंगे सर कि विज्ञान के लिए क्या मतलब फिजिक्स की भी बुक पढ़ना है, केमिस्ट्री की भी पढ़ना है, बायोलॉजी की पढ़ना है। तो मैंने क्या बोला, जो टॉपिक आपका सिलेबस में उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक है। और वर्ग 1 वाले 12 तक तो पढ़ेंगे, और फिर आपको इग्नू के नोट्स मिलना है, और या फिर जहाँ पर अभी हम ट्रेनिंग करके आए हैं भोपाल में, एनसीईआरटी का जो रीजनल ऑफिस है, वो किताबें आपको अगर मिल जाएं ऑनलाइन नोट्स या कैसे भी माध्यम से, तो एनसीईआरटी की अगर वो मिल जाए तो उससे आपकी पेडागोजी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, वर्ग 2 की भी पेडागोजी अच्छी हो जाएगी और वर्ग 1 की भी पेडागोजी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली जो पेपर बनता है वो कहाँ से बनता है, एनसीईआरटी की बुक्स से ही बनता है। और जो RIE है एनसीईआरटी का, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल श्यामला हिल्स पर, उस पर जो संस्थान बना हुआ है वहाँ पर 4 साल की हो रही है BA इंटीग्रेटेड जिसको हम बोलते हैं ना। और वहाँ की किताबें अगर आपको मार्केट में चाहे नई मिलें चाहे पुरानी मिलें, अगर आप वो पढ़ लेते हैं और अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, तो आपका सिलेक्शन वर्ग 2 और वर्ग 1 में कोई भी नहीं रोक सकता है। अब बात आती है कि सर इंग्लिश की तैयारी, तो मैंने बोला सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक ही रूल है। इंग्लिश वाले भाई बहनों के लिए एक बात ध्यान रखना है, आपको इंग्लिश कम से कम पढ़ना आना चाहिए और समझना आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बोलने का तो कोई काम है नहीं, तो आपको अगर अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़ना आता है और बोलना आता है, और पढ़ना आता है और समझना आता है, तो यकीन मानिए आप वर्ग 2 का पेपर बड़े ही आराम से अच्छे अंकों से क्वालिफाई करने वाले हैं। और जितने भी मैंने टीचर्स देखे हैं जो बने हैं या फिर जो फेल हुए हैं, फेल होने वालों का एक ही रीज़न था कि उनका बेसिक ही क्लियर नहीं था। तुक्का लगा के आप कितने नंबर ले आओगे, लेकिन अगर आपको अंग्रेजी
पढ़ना आता है, समझना आता है, तो आप वर्ग 2 अंग्रेजी और वर्ग 1 अंग्रेजी के शिक्षक आप जरूर बन रहे हैं। तो यही था रूल। और अगर जैसे मेरी बात करें तो मैं वर्ग 1 नेट और एमपी सेट सभी के लिए मिस्टर विनीत पांडे सर के नोट्स को और ऑडियो वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर रहा हूँ। अब उनके लेक्चर्स क्या है, अधिकतर इंग्लिश में होते हैं, और इंग्लिश भी क्या है उनकी अच्छी खासी होती है, क्योंकि वो पूरे इंडिया को पढ़ा रहे हैं। तो जब इंग्लिश के आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो फिर कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि आपको इंग्लिश समझना नहीं आना चाहिए। तो विनीत पांडे सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं, ऑडियो वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज ज़रूर इंग्लिश है। और लगभग टोटल मतलब आप समझ लो मिनिमम 80 to 90% वो इंग्लिश ही बोलते हैं। तो जिनको इंग्लिश समझ में आती है तो मिस्टर विनीत पांडे सर के आप ऑडियो वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। और फ्री की जिनको तैयारी करना है, संस्कृत वालों के लिए संस्कृत ज्ञान गंगा चैनल है, वो संस्कृत वाले भाई बहनों के लिए, वर्ग 2 और वर्ग 1 दोनों के लिए। और जो फिलर फॉर्म्स नाम की एक वेबसाइट भी है और चैनल भी है, तो फिलर फॉर्म्स नाम से जो चैनल है वहाँ पर आपको वर्ग 1 की तैयारी भी बिल्कुल फ्री में होती रहती है, और खासकर नेट की और एमपी सेट की तैयारी होती रहती है। फिर एक और है 3 लेयर्स एजुकेशन नाम से भी एक चैनल है, आप वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो यही था जो मेरा अनुभव था, जिसके माध्यम से आप लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं और वर्ग 2 और वर्ग 1 के शिक्षक बन सकते हैं, मैंने आपको बताया। और इतना ध्यान रखना, अपना टारगेट 100% का रखना। ऐसा मत सोचना कि मैं तो SC हूँ, ST हूँ, OBC हूँ तो मेरे 75 अंक आ जाएंगे और मैं बन जाऊँगा ना। आप टॉपर बनने का सोचना। उसका रीज़न क्या है, अब हर बच्चा पढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन वास्तव में टफ है। तो इसलिए अगर आपको शिक्षक बनना है तो बहुत बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। अब वो ज़माना नहीं है कि मास्टर मतलब आसानी से बन जाएंगे ना। और ऐसे काम के लिए मतलब शिक्षक गुरु संसार में सबसे बड़ा पद होता है, तो इसके लिए आपको तैयारी अच्छी करनी ही पड़ेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप बताएं। आशा करूँगा कि मेरा यह वीडियो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, सरकारी नौकरी से संबंधित और मोटिवेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूं। और मेरा खुद से प्रॉमिस है कि मैं कभी भी अपने वीडियो पर कोई भी गलत न्यूज़ नहीं दूंगा, फेक न्यूज़ नहीं दूंगा। अब बहुत सारे भाई बहन कमेंट करेंगे कि पहले ये भर्ती तो पूरी हो जाने दे, तो मैं ये कहना चाहूँगा भाइयों और बहनों, जो भर्ती चल रही है वो तो पूरी होगी ही, लेकिन जो भाई बहन मुझसे नई भर्ती के लिए बात करते हैं तो उनके लिए तो मुझे वीडियो बनाना पड़ेगा ना। तो यह वीडियो उनके लिए है जो भाई बहन 2023 की तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन।